Hello friends, in today's lecture we learn about optimization in design. Now start the video. So friends, ये अपने आज के आउटकम्स है। इस वीडियो के बाद आप सीख जाएंगे व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन इन डिज़ाइन, या फिर कह सकते हो व्हाट इज़ डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन टाइप्स क्या क्या है, और मेथड्स क्या क्या है या टेक्निक्स क्या है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। So first is introduction to optimization in design. So friends, design optimization is a systematic process है to improving performance, efficiency और effectiveness of an product, system और process। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सिस्टम या प्रोसेस है, उसकी तीन चीज़ों को अपन को इम्प्रूव करना है, वो भी सिस्टमेटिक वे में। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, सेकंड एफिशिएंसी एंड थर्ड इज इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट, अब अपन प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, उसके टर्म्स में देखा जाए कि डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप होगी कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द मोस्ट ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन पैरामीटर दैट मैक्सिमाइज डिज़ायर आउटकम्स वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट और अदर लिमिटिंग फैक्टर्स। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट कोई भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर अपन चाहते हैं कि उसकी डिज़ाइन एकदम ऑप्टिमाइज रहे, तो उसमें अपन को दो चीज़ें करनी होगी। एक तो उसकी जो कॉस्ट है उसे एकदम मिनिमाइज़ करना होगा, और सेकंड उसमें जो भी अदर लिमिटिंग फैक्टर्स है या फिर जो अपने डिज़ायरेबल पैरामीटर्स है जो अपन को चाहिए उस प्रोडक्ट से, वो उसे मैक्सिमाइज़ कर सकें। सो इन सिंपल शब्दों में किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ायरेबल पैरामीटर्स को मैक्सिमाइज़ करना और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन डिज़ाइन। सो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का, वो है मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। तो जो भी प्रोडक्ट अपन ने बनाया उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज़ करना। और उसकी परफॉर्मेंस में क्या क्या आ सकता है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी। मतलब उस प्रोडक्ट की जो भी एफिशिएंसी उससे अपन मैक्सिमाइज़ कर सके, उसकी रिलायबिलिटी, वो कितना रिलायबल विश्वसनीयता उस प्रोडक्ट की, वो एकदम प्रूफ वर्थफुल रहे, उसमें फेथ रहे कस्टमर्स का। ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो लंबे समय तक चले। और फंक्शनलिटी मतलब जिस भी फंक्शन के लिए अपन ने उसे बनाया उसे वो फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमाइज़ करना कॉस्ट को, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। अब मिनिमाइज कॉस्ट के अंदर बहुत सारी कॉस्ट आ सकती है, जैसे फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट और ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट। मतलब एक प्रोडक्ट को बनने में एकदम स्टार्टिंग से आइडिया जनरेशन से एकदम लास्ट मार्केट तक लाने में जितनी भी स्टेजेस में उसमें जो भी कॉस्ट लग रही है उन सबको मिनिमाइज़ करना। दैट इज़ द नेक्स्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग क्वालिटी। मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी जो क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी में आ सकती है उसकी सेफ्टी और यूज़र सेटिस्फेक्शन। मतलब जो भी अपने कस्टमर्स हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि वो अपना जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जिस भी पर्पज़ के लिए बनाया है वो फुलफ़िल कर पा रहा है, वो सेफ़ है, एकदम रिलायबल है। और इसलिए सो डेट्स इट। एंड नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट। डेट मीन्स कि डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब का ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टाइम लग रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में और मार्केट में लाने को, उसे कम करना। जैसे लिखा है ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन द डिज़ाइन प्रोसेस। जो भी डिज़ाइन का प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन करना। डेट मीन्स उसमें कोई भी कैसे फ्लक्चुएशंस ना आए, एकदम स्मूथली चले वो डिज़ाइन प्रोसेस। रिड्यूस करना लीड टाइम को, एक्सक्रेलेट करना प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है उसे तेज कर सके। ये सारे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव्स थे डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। डैट मीन्स कि डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन की जो अपन बात तो कर रहे हैं, पर वो किस किस टाइप से अपन उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें जनरली पहला जो मेथड आता है वो होता है सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कोई भी एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं किसी प्रोडक्ट की, कि अपन को इसे मेन ध्यान में रखते हुए अपन जो प्रोडक्ट है उसे ऑप्टिमाइज़ करना है उसके डिज़ाइन को। इसे इसमें पढ़ते हैं इन सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन। अ सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑप्टिमाइज सब्जेक्टिव टू स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट। जो गोल है इस ऑप्टिमाइजेशन का जो है कि द गोल इज़ टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन
डेट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ सिंगल परफॉर्मेंस मैट्रिक। जो भी अपन ने सिंगल परफॉर्मेंस मैट्रिक या ऑब्जेक्टिव लेके चले उसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइज के लिए अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है, अगर अपन लेके चल रहे हैं कि मान लो कि प्रोडक्ट है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, केवल अपन फंक्शनैलिटी को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं तो उसे तो मैक्सिमाइज करना है। अगर ऑन द सेम हैंड अगर अपन कॉस्ट लेके चल रहे हैं तो उसे मिनिमाइज करना है। इसलिए लिखा है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ सिंगल परफॉर्मेंस मैट्रिक सच एज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन। इन दिस मल्टीपल conflicting objectives are considered simultaneously and goal is to find a set of solution that represent trade-off between repeating objectives. That means कि इस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हैं कि अपन को किसी प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम करनी है और उसकी परफॉर्मेंस भी हाई रहे। और उसमें एक वर्ड आ रहा है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि सपोज अपन कोई भी दो ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव को अपन अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उससे दूसरे को कोई इफेक्ट ना हो। जैसे इसका एग्जांपल अपन ऐसे ले सकते हैं कि कोई एरोप्लेन है, अगर अपन चाहते हैं कि जो एरोप्लेन है वो लाइट से लाइट वेट में बने तो वो लाइट से लाइट वेट में तो बन जाएगा, पर लेकिन उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये भी इसी टाइप का है। इन दिस डिज़ाइन डिसीजंस आर सब्जेक्टेड टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स सच एज ज्योमेट्रिक, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से अपन उसको ऑप्टिमाइजेशन करें, मटेरियल के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट प्रोसेसेस है। और उसमें जो मेन गोल तो ये रहता है कि फिजिबल सॉल्यूशंस दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट वाइल ऑप्टिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड एंड टेक्निक्स। तो इसमें पहला जो मेथड आता है वो आता है एक एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो गई जो अपन यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको अपन एक चार्ट से समझते हैं। ये रहा चार्ट। इसके अंदर तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपन इनिशियल डिज़ाइन वेरिएबल्स लेते हैं, मतलब जो भी अपन को डिज़ाइन में चेंजेस करने हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें इवेल्युएट करते हैं उस डिज़ाइन को, और फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं कि जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट हो रहे, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो हो रहे तो डिज़ाइन ऑप्टिमल है, वो अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अगर नहीं हो रहे तो वो आगे जाएगा, जैसे येस और नो लिखा, अगर नो हो रहा है तो मॉडिफाइड डिज़ाइन वेरिएबल्स, मतलब उसमें जो भी डिज़ाइन उनके जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, फंक्शनलिटी, डिफरेंट उसमें वापस अपन जाके जो चेंजेस करेंगे, फिर वापस से इवेल्युएट करेंगे कि वो सही है या नहीं, और अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो येस, और स्टिल वो नो हो रहा है तो उसे अपन वापस पीछे भेज देंगे, ताकि उसमें फिर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अभी। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने बनाया था ऑप्टिमाइजेशन इन डिज़ाइन, जो कि अपन प्रोडक्ट डिज़ाइन का एक टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो करे, थैंक यू। और हाँ, इस चैप्टर के नोट्स आप PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।